हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू स्वे मॉसन यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रन योर फेसबुक एड्स। सो इसके लिए सबसे पहले हम लोग अपनी फेसबुक प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। ये हमारी फेसबुक पेज की प्रोफाइल है। अच्छा, फेसबुक एड्स रन करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी जगह हैं जहाँ से आप अपना जो है वो फेसबुक पेज एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ तरीके आप लोग को बता देता हूँ और अपने फिर मेन तरीके की तरफ जाता हूँ, जो कि मेन स्टेप है हमारा, जहाँ से एक अच्छा रन आप लोग ऐड जो है वो रन कर सकते हैं। सो बेसिकली आप लोग सबसे पहले यहाँ पे जो भी आपकी पोस्ट आप लोगों ने फेसबुक पेज पे डाली होंगी, आप लोग वहाँ से सिर्फ बूस्ट पोस्ट कर दें तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आप यहाँ से भी एक बहुत इजी ऐड रन कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से ऐड सेंटर पे भी जा सकते हैं, यहाँ से आप क्रिएट ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आप एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा वो ये करूँगा कि आप अपने नेक्स्ट स्टेप पे मेटा एड्स मैनेजर जो है वो ओपन कर लें। और जब आप यहाँ पे अपना फेसबुक पेज जो है वो ओपन कर चुके होंगे तो यहाँ पे ये ऑलरेडी आपको शो करवा रहा होगा, तो यहाँ पे आपको दोबारा लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप लोग मेटा एड्स मैनेजर के थ्रू अपना ऐड रन करें। उसका रीज़न ये है कि आप लोग को यहाँ पे एक बहुत वास्ट रेंज मिल जाती है एड्स की। आप बहुत डिटेल टारगेटिंग और बहुत डिटेल आप लोग जो है वो अपना ऐड जो है वो रन कर सकते हैं मेटा एड्स मैनेजर के थ्रू। इसके बाद आप यहाँ पे पहुँचने के बाद आप डायरेक्ट आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करें। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका जो मेटा एड्स मैनेजर है वो ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपने जितने भी अपने ऐड जो हैं वो रन किए होंगे वो आपके सामने शो हो जाएंगे। ये सारी मेरी जो है वो हिस्ट्री है एड्स की। इसकी तरफ नहीं जाते, हम लोग सीधा चलते हैं एक अपने न्यू ऐड की तरफ। अच्छा, याद रखें एड्स के अंदर जो है वो 3 स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कैंपेन, द सेकेंड वन एड सेट, द थर्ड वन इट्स एड्स। कैंपेन लेवल पे आप लोग क्या सिलेक्ट करते हैं, एड सेट लेवल पे आप क्या सिलेक्ट करते हैं, ऐड लेवल पे आप क्या सिलेक्ट करते हैं, ये हम लोग जो है वो आगे इंशाल्लाह देखते हैं। सो आप लोग को एक नया ऐड क्रिएट करने के लिए आप लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक क्रिएट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आप यहाँ क्लिक करें। ओके, सो ये आपकी जो है वो यहाँ पे आप लोग को अपना जो है कैंपेन का ऑब्जेक्टिव चूज़ करना होता है। दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव लाइक अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स। अब इन सब के ऊपर जो है वो एक डिटेल वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा कि इन सब का जो है वो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव्स का जो है वो क्या क्या जो है आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। अवेयरनेस अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, ट्रैफिक सेलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इंगेजमेंट सेलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, लीड जनरेशन सेलेक्ट करते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके ऊपर मैं एक पूरी डिटेल वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी फॉर वीडियो ये वाली लंबी ना हो जाए इस वजह से मैं आपको एक पूरा सिर्फ ऐड रन करने का तरीका इसमें बताता हूँ। सो फॉर एग्जांपल हम लोग को एक अवेयरनेस कैंपेन चलानी है, तो हम लोग ने अवेयरनेस क्लिक किया और उसके बाद जो है हम लोग ने कंटिन्यू पे क्लिक किया। सो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे हम अपने फर्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, जो कि है अवेयरनेस, जो कि है हमारा कैंपेन लेवल। मैंने आप लोग को बताया था कि हमारे पास 3 जो है वो लेवल्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कैंपेन लेवल, द सेकंड वन इज़ एड सेट लेवल, द थर्ड वन इज़ एड लेवल। तो इस टाइम पे हम लोग अपने कैंपेन लेवल पे मौजूद हैं, और जो इससे पहले हमने एक स्टेप किया है जहाँ पे हमने अपना ऑब्जेक्टिव जो है चूज़ किया है, वो भी हमारा एक कैंपेन लेवल का ही एक पार्ट था। ओके, सो यहाँ पे आने के बाद आप लोग ने जो है वो कुछ ज़्यादा ख़ास करना नहीं होता। सॉरी, यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने जो है वो अपना ये कैंपेन का जो आपका नाम होता है वो आप लिख देते हैं। सो मैं यहाँ पे अपने कैंपेन का नाम लिखता हूँ फॉर यूट्यूब वीडियो, ताकि मुझे याद रहे कि मेरे यूट्यूब वीडियो के लिए बनाई थी। ओके, सो ये कैंपेन एक क्रिएट हो गई। अच्छा, इसके बाद आप लोग कैटेगरी चूज़ करते हैं कि आप लोग को एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए, क्रेडिट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज़, पॉलिटिक्स। और इसको अगर आप ना सेलेक्ट करें तो ही बेहतर है। हम लोग इसको ऐसे जो है वो छोड़ देते हैं। अच्छा, इसके बाद आप लोग ने कैंपेन ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ और सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इफ़ अगर आपके पास आप लोग अभी ये ए बी टेस्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ से आप लोग वो ए बी टेस्टिंग का ऑप्शन जो है वो उसको ओपन करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये सब चीज़ें जो है मैं आपको डिटेल्ड एक अलग वीडियो में जो है वो बताता रहूँगा, क्योंकि ये एक बहुत ही इट्सेल्फ एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक्स हैं। तो अभी हम लोग कैंपेन, आप लोग बस ये समझ लें कैंपेन लेवल पे आपने 2 चीज़ें करनी होती है। एक आपका कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो चूज़ करना होता है, दूसरा अपनी कैंपेन का जो है वो आपने नेम सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद हम लोग अपने चलते हैं एड सेट लेवल की तरफ, जो कि है हमारा सेकंड स्टेप। उसके लिए हम चाहेंगे नेक्स्ट पे।
ओके, सो वी आर नाउ ऑन आवर एड सेट लेवल। एड सेट लेवल पे हम लोग सबसे पहले तो अपना नाम जो है वो एड सेट लेवल का, एड सेट का जो नाम है हम लोग वो सिलेक्ट करेंगे। अभी मैं अपना कुछ भी नाम नहीं रख रहा। एड सेट लेवल के ऊपर आप लोग की मेनली जो 2 से 3 चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट होती हैं। जो फर्स्ट वन इज़ के आप लोगों को आपका जो परफॉर्मेंस गोल है, आपका जो गोल है वो क्या है, कि आप इस एड से क्या हासिल करना चाहते हैं। सेकंड वन इज़ आपका बजट क्या होगा, आपकी शेड्यूलिंग क्या होगी, इसमें ये सिलेक्ट होगा। थर्ड वन इज़ आपका जो है वो ऑडियंस क्या होगी, आप किस ऑडियंस को टारगेट करते हैं। तो और इसके बाद हम आपकी प्लेसमेंट होगी कि आप लोग कहाँ कहाँ अपने एड्स लगाना चाहते हैं। सो बेसिकली ये आपका एक बहुत 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 ही अहम स्टेप है एड सेट लेवल का। इससे पहले कैंपेन लेवल पे आपने सिर्फ जो है वो नाम सेलेक्ट किया था और ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया था, लेकिन अब जो आपकी डिटेल टारगेटिंग होती है वो होती है आपके एड सेट लेवल पे। अच्छा, सबसे पहले तो आपने अपना एड सेट लेवल का नेम सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम लोग आ गए परफॉर्मेंस गोल पे। परफॉर्मेंस गोल पे हम लोगों ने कहा कि हम लोग को मैक्सिमम रीच चाहिए, या उसने कहा आपने मैक्सिमम नंबर चाहिए, नंबर ऑफ इंप्रेशंस चाहिए, या नंबर ऑफ रिकॉल लिफ्ट चाहिए। ये सब चीज़ें क्या क्या होती हैं ये मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल हम लोग को इस टाइम पे जो चाहिए वो मैक्सिमम रीच चाहिए अपने एड्स की, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका लोग एड्स देख सकें। इसके बाद अपना आप फेसबुक पेज सेलेक्ट करेंगे। मेरे पास बहुत सारे पेज हैं, तो फिर मैं यहाँ से स्किल इनसाइडर्स का ही पेज जो है वो अपना सेलेक्ट करता हूँ। स्किल्स इनसाइडर का पेज सेलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे बिट कंट्रोल जो है वो अपना सेट करेंगे। बिट कंट्रोल क्या होता है, बेसिकली बिट कंट्रोल ये होता है कि फेसबुक जो है वो ऑक्शन करता है कि जो ऐड आप लगा रहे हैं ऐसे ही बहुत सारे लोग आपका ऐड आप जैसा ऐड लगाएंगे। सो फेसबुक जो है वो अपना आपके बिट्स देखता है, और उनके आप लोग जो है वो सब लोग बिट्स करते हो कि फेसबुक को बोलते हो कि हम फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे इंप्रेशन की बात करते हैं। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इंप्रेशन, हम यहाँ पे इंप्रेशन सेलेक्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे जो बिट सिलेक्ट करेंगे वो अपनी पर 1000 इंप्रेशन की सिलेक्ट करेंगे कि हम लोग 1000 इंप्रेशन के लिए आपको इतने रुपए पे करेंगे। अभी हम लोग पाकिस्तान में, वी आर जो है हमारा जो करेंसी है वो हमारा जो है वो PKR में है। अगर हम लोग जो है वो डॉलर में करना चाहते हैं तो आप लोग वो अपनी सेटिंग में आके सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर नाउ वी आर डीलिंग इन PKR। इसके अंदर जो है हम लोग अपना बिट सेलेक्ट करते हैं, और जिसका ज़्यादा बिट होता है तो फेसबुक उसका ऐड ज़्यादा प्रेफर करता है। और इसकी भी एक पीछे जो है वो बहुत बड़ी एक साइंस है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बताऊँगा। हम लोग यहाँ पे अपना जो है वो कुछ भी एक बिड अमाउंट जो है वो सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम लोग इस पोर्शन को छोड़ देते हैं, इसका भी रीज़न जो है वो बाद में बताऊंगा आपको। इसके बाद हम लोग अपना बजट एंड शेड्यूलिंग पे आ जाते हैं। बजट एंड शेड्यूलिंग के अंदर जो है हम लोग यहाँ पे 2 किस्म के बजट जो होते हैं वो सिलेक्ट करने होते हैं। या तो आप अपना डेली बजट चूज़ करते हैं, या फिर आप अपना लाइफ टाइम बजट चूज़ करते हैं। डेली बजट बेसिकली आपका जो है वो नाम से आपको आइडिया हो रहा है कि आपका ये रोज़ाना का बजट होगा, कि आप लोग इस अमाउंट से ज़्यादा फॉर द 24 आवर टाइम पीरियड जो है वो इससे ज़्यादा आप स्पेंड नहीं करेंगे। लाइफ टाइम बजट होता है कि आप अपना गोल डाल देते हैं और अपना लाइफ टाइम बजट डाल देते हैं, और स्टार्ट एंड एंडिंग डेट डाल देते हैं कि इस दिन से इस दिन तक आपको ये ऐड चलाना है, और उसके अंदर आप अपना एक पूरा बजट जो है वो डाल देते हैं। फेसबुक जो है वो आपका रिक्वायर्ड जो भी गोल होगा उसको मद्देनज़र रखते हुए आपका जो एड स्पेंड है वो करेगा पूरा, और वो आपका जो पूरा आपने जो स्टार्ट डेट और एंड डेट डाली है वो उसके अंदर आपका वो पूरा जो बजट है वो यूटिलाइज़ करेगा। अच्छा, एक छोटा सा फ़र्क जो होता है वो डेली बजट और लाइफ टाइम बजट के अंदर ये होता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल आप डेली बजट के अंदर है, आपको ये सिर्फ स्टार्ट डेट एंड डेट पूछेगा और आपका बजट पूछेगा। बट इफ़ आप जो है वो लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन जो है वो आ जाता है। वो ऑप्शन ये होता है कि इसके अंदर आप फर्स्टली जो है वो एंड डेट और स्टार्ट डेट डालते हैं, और उसके बाद आप इसको जो है वो आप इसका टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा जो है वो इसके ऊपर जो है वो आ जाता है। ये देखें, आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है कि यूज़र, अगर आपको आपके यूज़र का टाइम पता है, आपके यूज़र का दिन पता है क्या वो किस दिन किस टाइम पे आपका यूज़र एक्टिव होता है, आप इसके अंदर जो है वो ऐसे डिटेल टारगेटिंग भी कर सकते हैं। बट दिस ऑप्शन इज़ ओनली फॉर द पीपल हु चूज़ लाइफ टाइम बजट। ये सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन लाइफ टाइम बजट के साथ आता है, ये डेली बजट के साथ नहीं आता। बजट एंड शेड्यूलिंग यहाँ कवर हो गया। ओके, हम लोग जो है वो अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ आ जाते हैं, जो कि है हमारा ऑडियंस।
यहाँ पे हम लोग जो है वो ऑडियंस को पूरा कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरी ऑडियंस में ही पूरी वीडियो जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। सो हम ऑडियंस, क्योंकि एक बहुत डिटेल टॉपिक है, तो हम ऑडियंस को यहाँ पे सिंपल एक क्रिएट कस्टम जो ऑडियंस होती है हमारी, हम उसको क्रिएट करेंगे, जो हम लोग ऑडियंस क्रिएट करते हैं नॉर्मली। और इसके अलावा जो भी हमारी लोकलाइज ऑडियंस और सेव्ड ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस, जितनी भी हमारी बाकी ऑडियंसेस हैं, वो हम लोग एक उस पर मैं प्रॉपर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अच्छा, आप लोग शायद इस चीज़ से वो करें कि यार मैं हर बात पे यही कह रहा हूँ कि मैं इस पर अलग वीडियो बना दूंगा, अलग वीडियो बना दूंगा। उसका रीज़न ये है कि ये एक बहुत डिटेल टॉपिक है और मैं ये नहीं चाहता कि आपका कोई भी एक स्टेप मिस हो। सो ये जो वीडियो है ये एक पूरी आपकी स्टेप्स हैं, और इन स्टेप्स के अंदर जो जो चीज़ें आ रही हैं मैं उनके लिए वन बाय वन, जहाँ मुझे लगता है कि जो डिटेल टॉपिक्स हैं, मैं उनके लिए वन बाय वन एक अलग वीडियो बनाता रहूँगा। सो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये पूरा सिर्फ एक स्टेप है कि आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है और ये एंड कहाँ पे होगा, और इसके बीच में जो जो चीज़ें आती रहेगी वो आप नोट करते जाएं। मैं उनकी वन बाय वन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एक अलग अलग वीडियो बनाता रहूँगा। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे इस टाइम पे अपनी एक न्यू ऑडियंस क्रिएट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम अपना लोकेशन जो है वो सिलेक्ट करते हैं। लोकेशन के लिए आप लोग यहाँ पे कोई भी जगह डाल सकते हैं, जो है वो अगर फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान के अलावा करना चाहता हूँ तो फिर यहाँ पे मैं अपना जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स भी डाल सकता हूँ। ये यूनाइटेड स्टेट्स को जो है वो कर देगा, यूएस ही लिख दें यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। तो फॉर एग्जांपल मैं जैसे कि उज़्बेकिस्तान जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। सो ये उज़्बेकिस्तान को भी जो है वो हमारा जो है वो टारगेट कर देगा एरिया को। सो ऐसे आप लोग जो है वो अपनी लोकेशन, डिज़ायर्ड लोकेशन जो है वो डाल सकते हैं, और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि पीपल लिव और रिसेंटली इन दिस लोकेशन। पीपल या तो यहाँ रहते हैं, या यहाँ पे रिसेंटली उनका गुजर हुआ है, या वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं इस लोकेशन के लिए। सो ये आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से होगा। इसके बाद हम लोग जो है वो अपना एज जो है वो सिलेक्ट करते हैं कि आप किस एज ग्रुप को जो है वो आप टारगेट करना चाहते हैं, फ्रॉम 18 टू 65 प्लस और वट एवर यू वांट। ये आपका एज ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट होगा। उसके बाद आपका जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट होगा, कि आपका जेंडर नहीं, सॉरी, आपकी ऑडियंस का जेंडर यहाँ सिलेक्ट होगा कि आप सबके लिए है या फिर मैन के लिए या वुमेन के लिए है। और यहाँ पे आपके आने के बाद जो है वो सबसे आपका मेन चीज़ आ जाती है, वो है डिटेल टारगेटिंग। सो डिटेल टारगेटिंग पे आप लोग क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, आप लोग अपना बेसिकली आप लोग अपना जो है वो ऑडियंस सेलेक्ट कर रहे होते हैं। मेनली आपकी ऑडियंस यहीं से सिलेक्ट होती है। आप यहाँ पे अपना जो ऑडियंस की डेमोग्राफिक्स है, डेमोग्राफिक मीन्स आपका उस ऑडियंस की जो है वो एजुकेशन क्या होगी, वो उसका इंटरेस्ट, उसके अंदर आप जो है वो उसका इंटरेस्ट चेक करते हैं कि उसका इंटरेस्ट क्या होगा। आप लोग यहाँ पे उसका जो बिहेवियर है कि वो उसका बिहेवियर जो है वो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसके अंदर अब आप देखें डेमोग्राफिक्स के अंदर आप लोग क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट करेंगे। आप उसकी एजुकेशन, उसका फाइनेंशियल, उसका लाइफ इवेंट्स, उसके पेरेंट्स, उसका रिलेशनशिप, उसका वर्क, यहाँ पे आप लोग जो है वो डेमोग्राफिक्स के अंदर आके आप चूज़ करेंगे। आप लोग उसका इंटरेस्ट के अंदर उसकी हॉबीज़, उसका हॉबीज़ क्या है, उसका बिजनेस इंटरेस्ट से क्या इंटरेस्ट है, उसका एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट है, उसका फैमिली और रिलेशनशिप में इंटरेस्ट है, फिटनेस में इंटरेस्ट है। सो बेसिकली ये ऑल डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो किन लोगों को टारगेट करना चाहती है। इसके बाद आप उनका बिहेवियर जो है वो इन चीज़ों के अंदर क्या क्या बिहेवियर रहा है उनका, कि वो या तो एनिवर्सरी के अंदर क्या बिहेवियर है उनका, जो है वो डिजिटल एक्टिविटीज़ में क्या बिहेवियर है, सॉकर, ट्रैवल। सो बेसिकली ये आपका जो भी प्रोडक्ट होगी या आपका जो भी डिज़ायर्ड आप लोगों का जो गोल होगा उसको मद्देनज़र रखते हुए आप लोग यहाँ पे इसको डिटेल टारगेटिंग करेंगे। और उसके बाद आप लोग अगर फॉर एग्जांपल आपका जो भी ऑडियंस है वो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज़ करती है, तो आप लोग यहाँ पे उसकी लैंग्वेज चूज़ करेंगे। इसके बाद हमारा जो एड सेट लेवल पे लास्ट स्टेप आता है वो है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के अंदर दो टाइप की प्लेसमेंट होती हैं। एक जो है वो रिकमेंडेड प्लेसमेंट होती है, एडवांटेज प्लेसमेंट। ये फेसबुक ऑटोमेट प्लेसमेंट करता है। ये आप लोग के एड्स जो है वो डिफरेंट जगहों पे लगाता है, और जहाँ पे आप लोग के एड्स जो है वो अच्छे रन कर रहे होते हैं, जिस पे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा होता है, वहाँ पे फिर ये लगा के रखता है आपके एड्स। इसके अलावा आपका मैनुअल प्लेसमेंट है। सो बेसिकली बहुत सारे टीचर्स और मैं भी खुद भी जो है वो मैनुअल प्लेसमेंट चूज़ करता हूँ, क्योंकि आपको पता होता है कि आपकी ऑडियंस जो है वो क्या बेसिकली यूज़ करती है। अब फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान ऑडियंस नेटवर्क जो है वो नहीं यूज़ होता, तो हम लोग ऑडियंस नेटवर्क हटा देते हैं। यहाँ पे मैसेंजर भी इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन इफ़ यू वांट तो आप मैसेंजर रख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो रन होता है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम रन होता है, तो वी प्रेफर कि आप लोग जो है वो अपना ऐड इंस्टाग्राम और
फेसबुक प्रोफाइल्स पे ही लगाएं। सो यहाँ पे आपकी सिंपल एक प्लेसमेंट चूज़ होती है और यहाँ पे आपकी जो भी आपकी जो प्लेसेस होती हैं फेसबुक के अंदर, फॉर एग्जांपल फीड हो गई, इंस्टाग्राम फीड हो गई, आपकी मार्केट प्लेस हो गई, आपकी वीडियो फीड हो गई, आपका एक्सप्लोर, सो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको राइट हैंड पे आप चेक करते रहें, आपके पास जो है वो आपको शो भी करवा रहा है कि आपका ऐड यहाँ पे कैसे शो होगा। सो आप लोग को जहाँ जहाँ पे अपना ऐड रन करवाना है वो आप चेक मार्क करते रहें और बाकी चीज़ें हटा दें। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत ही एक और अच्छी चीज़ यूज़ होती है जो कि अमूमन नहीं होती यूज़ हमारे एड्स के अंदर, वो ये होता है कि आप लोग यहाँ पे अपनी डिवाइसेस चूज़ कर सकते हैं। डिवाइसेस के अंदर आप लोग क्या चूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्या आपका जो ऑडियंस है वो मोबाइल ज़्यादा यूज़ करती है, या आपकी ऑडियंस जो है वो अगर कोई प्रोडक्ट आपकी फॉर एग्जांपल लैपटॉप से रिलेटेड है तो आप लैपटॉप की ऑडियंस को सिलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये अमूमन हम लोग जो है वो यहाँ पे सिलेक्शन नहीं करते, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि आप बहुत ही ज़्यादा अपनी जो भी ऑडियंस होती है वो आप उसको बहुत स्क्वीज़ कर देते हैं, तो ऐसा अच्छा नहीं होता। सो यहीं तक जो है वो आप लोग का सिर्फ एड सेट लेवल होता है। एड सेट लेवल के बाद हमारे पास नेक्स्ट लेवल जो होता है वो होता है हमारे ऐड का। सो अभी हम लोगों ने फिलहाल यहाँ पे कुछ किया नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ से इसको नेक्स्ट नहीं करता, मैं यहाँ से डायरेक्ट जो है वो ऐड लेवल पे आता हूँ। वरना अगर आप लोग यहाँ पे सब कुछ सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद फिर आप नेक्स्ट करके ऐड लेवल पे आइएगा, क्योंकि वो फिर सेव हो जाएगा। ओके, सो हम लोग यहाँ पे अपने जो है वो ऐड लेवल पे इस टाइम पे आ चुके हैं। ऐड लेवल पे हमारे पास जो मेनली जो हमारे पास चीज़ें सिलेक्ट होती हैं वो सबसे पहले पेज बुक, आपका फेसबुक पेज जो है वो सिलेक्ट होता है, इंस्टाग्राम अकाउंट सिलेक्ट होता है। यहाँ पे आप का जो ऐड है वो किस टाइप का ऐड है वो सिलेक्ट होता है। यहाँ पे वीडियो ऐड है, कैरोसेल है, कलेक्शन है, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं आपको अभी फर्दर डिस्कस करता हूँ। इसके बाद आपका जो है यहाँ पे ऐड क्रिएटिव सिलेक्ट होता है। ऐड क्रिएटिव बेसिकली कहलाता है जो पिक्चर या जो वीडियो, जो चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहते हैं वो आपका ऐड क्रिएटिव दिखाता है। और ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे, आप जो टेक्स्ट आपको ऊपर लिखा हुआ नज़र आता है ये कहलाता है ऐड कॉपी। सो यहाँ पे आप अपना ऐड कॉपी लिखते हैं। फिर इसके बाद जो है वो फिर लैंग्वेजेस का आपके पास ऑप्शन आ जाता है। फिर आपको अगर कुछ इवेंट ट्रैक करना है कि मैं ट्रैक करना चाहता हूँ कि यार मेरी वेबसाइट पे कितने लोग आए, कि क्या वेबसाइट इवेंट्स कितने हुए, तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट ट्रैकिंग कर सकते हैं। सो बेसिकली हम लोग ये सब चीज़ें चूज़ नहीं करते। जो मेनली यहाँ पे चीज़ें चूज़ होती हैं, जो मेनली हम यहाँ पे काम करते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो आपको अपना ऐड का नाम देना होता है, जो कि आप सब तीनों चीज़ों में करते हुए आए हैं। सो आपने यहाँ पे अपना ऐड का नाम दिया और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए अपने पेज की तरफ कि आप किस पेज को दोबारा सेलेक्ट करना चाहते हैं। सो फिर हम लोग ने वही स्किल्स इंस्टाइजर के पेज को सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे अभी इस टाइम पे इसका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, तो मैं अभी इसका इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट नहीं किया हुआ, वरना आप लोग यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता है कि आपका ऐड जो है वो किस टाइप का है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको एक नया ऐड क्रिएट करना है, या पे कोई भी एग्जिस्टिंग पोस्ट है वो आप उसको ऐड पे जो है वो लाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं। द फर्स्ट वन इज सिंगल इमेज। सिंगल इमेज आप लोग जो भी आपकी एक कोई इमेज होगी आप उसको एडवर्टाइज़ करवाना चाहते हैं, या इसके अलावा कोई आपकी एक वीडियो होगी आप उसको एडवर्टाइज़ करवाना चाहते हैं। इसके अलावा या तो आप कैरोसेल कहलाता है बेसिकली, दो या दो से ज़्यादा आपकी जो पिक्चर्स होती हैं उनका जो एक आपके पास देखा होगा, अपने पास स्लाइडिंग ऑप्शन आता होगा, मैं आपको शायद दिखाऊं, यहाँ पे आया कैरोसेल एड प्रीव्यू, अभी आ नहीं रहा, राइट हैंड पे वरना आता है। तो कैरोसेल के अंदर जो है वो आपके पास तीन से चार दो या दो से ज़्यादा पिक्चर्स जो होती हैं वो स्क्रॉलेबल पिक्चर्स होती हैं आपके पास, और उसके अंदर जो है वो आपके पास लिंक भी होती है। तो अगर तो आप उस पर कैरोसेल पे जाना चाहते हैं तो आप जो है पिक्चर्स वगैरह डाल के उसका जो लिंक है जहाँ पे आप अपने ऑडियंस को जो है वो उनको लाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपनी वेबसाइट पे लाना चाहते हैं या ऐप पे लाना चाहते हैं, जहाँ पे भी लाना चाहते हैं आप वहाँ का लिंक डाल देंगे, तो आपका ऑडियंस जो भी जब भी आएगी आपके उस पिक्चर को क्लिक करेगी तो वो आपके उस जगह पे आ जाएगी जहाँ पे आप उनको लाना चाहते हैं। सो कैरोसेल ऐड बेसिकली ये ऐड होते हैं कि दो या दो से ज़्यादा स्क्रॉलेबल इमेजेस या वीडियोज़ जो होती हैं वो कहलाता है कैरोसेल ऐड्स। इसके बाद आ जाता है कलेक्शन। कलेक्शन जो होती है ये एक ग्रुप होती है, इसके अंदर फुल मोबाइल का एक्सपीरियंस होता है, इसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स आप लोग को डालनी पड़ती हैं। ये पूरा एक कलेक्शन, बेसिकली कलेक्शन नाम से ही पता लग रहा है कि ग्रुप ऑफ पिक्चर्स या इमेजेस होती हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पे आते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे सिंगल इमेज चूज़ करता हूँ। सिंगल इमेज चूज़ करने के बाद आप लोग यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप लोग अपना जो है वो इस टाइम पे एक मीडिया मेरा कोई चूज़ किया हुआ है, तो मैं उसको डिलीट कर दूँगा, रिमूव ऑल मीडिया। यहाँ पे आने के बाद अपना कोई भी जो इमेज होगी वो आप जो है वो ऐड इमेज से या ऐड वीडियो से जो है वो इसको ऐड करेंगे,
और ये साथ साथ यहाँ पे आपको ऐड का प्रीव्यू जो मैंने ओपन किया तभी मैंने बताया नहीं आपको, ये आपको साथ साथ अपने आपके ऐड का जो प्रीव्यू है वो दिखाता रहेगा। इसके बाद आप यहाँ पे अपना प्राइमरी टेक्स्ट लिखेंगे। इस प्राइमरी टेक्स्ट को लिखने, ये प्राइमरी टेक्स्ट लिखेंगे, उसके बाद आप अपनी हेडलाइन लिखेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। यहाँ पे तीनों चीज़ें, अब तो चैट जीपीटी जब से आ गया तो आपके पास ये चीज़ें लिखने की भी ऑप्शन जो है वो मौजूद हैं, बहुत ईजिली आप लोग अपनी ऐड कॉपी लिख सकते हैं। इसके बाद आप अपना कॉल टू एक्शन बटन जो है वो चूज़ करेंगे। कॉल टू एक्शन बटन फॉर एग्जांपल क्या होता है, आपने देखा होगा आपके पास अक्सर जो है वो एक एक्शन बटन आ रहा होता है कि फॉर एग्जांपल लर्न मोर, ऑर्डर नाउ, रिक्वेस्ट टाइम, सेव सी मेन्यू, शॉप नाउ, साइन अप, सब्सक्राइब। ये कॉल टू एक्शन बटन बेसिकली वो बटन कहलाएगा जो चीज़ आप अपने ऑडियंस से करवाना चाहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप आपकी कोई ई कॉमर्स बेस्ड कंपनी है या आप अपनी कोई प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, सो आप लोग यही चाहेंगे कि वो आपका ऑर्डर करे। सो आप बेसिकली यहाँ से आप उसको चूज़ कर सकते हैं कि भाई ऑर्डर नाउ, सही है, आप ऑर्डर नाउ चूज़ कर सकते हैं। या अगर आपकी कोई ऑर्डर नाउ के पास जाने के बाद ये आपका जो भी ट्रैफिक है वो लेके चले जाएगा आपकी वेबसाइट पे, तो आप उस पर लिंक डाल सकते हैं ऑर्डर नाउ पे, सही है। या आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो आप जो है वो मेड टू ऑर्डर करते हैं, तो फिर आप गेट कोटेशन ले सकते हैं या कॉन्टैक्ट अस का पेज। तो बेसिकली ये डिपेंड्स ऑन यू और आपकी प्रोडक्ट, आप लोग जो है वो चाहते क्या हैं अपने कस्टमर से। इसके बाद ये वेबसाइट URL वगैरह जो भी होता है, ये डेस्टिनेशंस जो होती हैं बेसिकली, जो मैंने आपको बताया, जहाँ पे आप अपना कस्टमर, जहाँ पे आप अपनी ऑडियंस, जहाँ पे आप अपना ट्रैफिक जो है वो लेके जाना चाहते हैं, आप वहाँ के जो लिंक्स हैं, URLs हैं, वो यहाँ पे आप अटैच कर देंगे। आप अपने व्हाट्सएप पे भी लेके जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना व्हाट्सएप भी कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली यहीं तक का आपका ऐड होता है। आप इसके बाद सिंपल पब्लिश कर दें। पब्लिश करने के बाद जो है आपका ऐड कुछ टाइम के लिए रिव्यू पे चले जाता है। रिव्यू होने के बाद जैसे ही आपका ऐड बिल्कुल हर तरीके से सही होगा, वो फिर रन हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई नो कि मैंने बहुत सारी चीज़ें स्किप करी हैं, उसका रीज़न ये है कि वो एक बहुत डिटेल टॉपिक है। आप खुद देख लीजिए, मेरी यही वाली वीडियो बहुत डिटेल्ड हो गई है क्योंकि मैंने बेसिकली ये पूरा एक स्टेप्स बताया है। मैं 1 बाय 1 फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आपको वो जितनी भी चीज़ें मैंने स्किप करता हुआ गया हूँ, मैंने स्किप डायरेक्ट स्किप नहीं करी, लेकिन बहुत सारी डिटेल चीज़ें उसके अंदर और भी मौजूद हैं जो कि मुझे आपके साथ फर्दर डिस्कस करनी है और वो मैं इंशाल्लाह बाद में करूँगा। बेसिकली एक जल्दी से इसको कवर अप कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे अपना जो है वो कैंपेन लेवल, आपके पास बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, एड लेवल। कैंपेन लेवल पे आपने सिर्फ अपना ऑब्जेक्टिव और अपना नाम चूज़ करना होता है, या A/B टेस्टिंग वगैरह जो अगर इफ़ आप कर रहे हो तो आप चूज़ करेंगे। इसके बाद आपका आ जाता है एड सेट लेवल। एड सेट लेवल के ऊपर आपने जो है वो 3 से 4 चीज़ें सेलेक्ट करनी होती है। द फर्स्ट वन इज़ आपका गोल क्या होगा, आपका बिड कंट्रोल क्या होगा, आपका बजट और शेड्यूलिंग क्या होगी, आपकी ऑडियंस क्या होगी, आपकी ऑडियंस के बाद जो है वो आपका ऐड का प्लेसमेंट क्या होगा। एड सेट लेवल के बाद आपके पास आ जाता है एड लेवल। एड लेवल के अंदर आप लोग क्या क्या सिलेक्ट करते हैं। ऐड लेवल के अंदर आप लोग अपना पेज सेलेक्ट करते हैं, दोबारा से आप लोग जो है वो उस पेज का क्रिएटिव सेलेक्ट करते हैं, उस पेज का जो है वो क्रिएटिव का फॉर्मेट भी सिलेक्ट करते हैं कि वो क्या होगी, सिंगल इमेज होगी, वीडियो होगी, कैरोसेल होगा, कलेक्शन होगा। इसके बाद आप लोग जो नेक्स्ट चीज़ सिलेक्ट करते हैं वो उसका ऐड कॉपी होती है। ऐड कॉपी के बाद आप लोग जो भी आपके डेस्टिनेशंस होती हैं उसके लिंक्स आप लोग प्रोवाइड करते हैं और आपका ऐड गुड टू गो होता है। वीडियो जो है वो मेरी यहाँ पे बहुत बड़ी हो गई है, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आपको डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स से रिलेटेड आपको जितनी भी चीज़ें आपको सीखनी है उसके लिए आप मेरा पेज सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।